दुख आता है अपने जीवन में, उसके परिवार में जब संकटों से घिरता है और फिर जब चारों तरफ अंधकार दिखता है, तब वह परमात्मा से जुड़ने तब तक बहुत देर हो जाती है महाराज। मैं तुमसे कथा कहता हूं। पूर्व काल में एक त्रिकूट पर्वत था। चाक्षुष मनवंतर की कथा है। जैसे अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके पहले जो चाक्षुष मनवंतर था वह उस समय की कथा है। त्रिकूट पर्वत था, बहुत सुरम्य, दिव्य पेड़ दिव्य वृक्ष लगे हुए थे, सुरम्य सरोवर था, कलकल बहती नदियां, झरने, सुंदर से फलों से आच्छादित वन, कलरव करने वाले सुंदर सुंदर पक्षी उसमें निवास करते, मानो धरती का स्वर्ग हो। उसी पर्वत की एक कंदराओं में अपने 50 पुत्र, 50 पत्नियां और 150 पुत्रों के साथ राजा हाथी उसमें रहा करता। बड़े सुंदर से परिवार के बीच दाम्पत्य सुख, कोई दूर दूर तक दुख नहीं। राजा के पास संपत्ति बहुत थी, क्योंकि हाथी पूरे क्षेत्र के राजा थे। लोग डरने वाले जीव जंतु भी थे। जब हाथी राजा निकलते तो जय जयकार करते, राजा साहब की जय हो, गजराज की जय हो, गजराज की जय हो। तो हाथी को और अहंकार आ जाता, मुझे कितने लोग मानते हैं, कितने लोग पूछते हैं मुझे, देखो मेरी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। राजा को और अहंकार आ गया। सो हे परीक्षित, ये अहंकार ही पतन का मूल जड़ है। सो मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, हाथी के भांति अपने बल और धन पर अहंकार कभी मत करना। हाथी ने यही किया। झूठे जय जयकार करने वाली प्रजा पर भरोसा रख दिया, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारी धन संपत्ति आएगी ना, तो 2, 5, 10 लोग आपके पीछे पीछे आपसे कुछ लेने के लिए ना झूठा जय जयकार करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे। आप सोचेंगे कि हम बहुत बड़े हैं, वो झूठा जय जयकार करेंगे आप। अच्छा, और जिस दिन आपके घर से पैसा खत्म हो गया, आपके घर में समस्याएं खड़ी हो गई, वो दूर खड़े हो जाते, फिर नहीं आते आपके पास। सबसे पहले भागते ही वही जो जय जयकार कर दे, भैया भैया कहने वाले। इसलिए इनका भरोसा कभी मत किया करो। अच्छा, ये जिसमें रहते ना खाली, पहले उसी को करते हैं, समझ गए होंगे आप। ऐसे लोगों से डर के रहना चाहिए। हाथी को दूसरा अहंकार था कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, 50 पत्नियां हैं, 150 बच्चे हैं। जब 150 बच्चे एक साथ निकलेंगे, पत्नियां 50 साथ में निकलेंगी, तो इतना झुंड जब चलता है तो हाथी को अहंकार हो जाता है, इतना बड़ा परिवार है, आए कौन आता मेरे सामने, कचूमर बना देंगे हम सबका। बल का अहंकार था हाथी को। और उस मदमत्त हाथी ने एक दिन परिवार के साथ एक सरोवर में स्नान करके जल क्रीड़ा करने का मन बनाया महाराज। और सरोवर में सब पत्नी बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा, जल किलोल करने लगा। एक दूसरे पर सूंड से पानी भर भर करके फेंकते, कभी बच्चे पिता पर, कभी पिता बच्चों पर, तो कभी पिता और बच्चे दोनों मिलकर माता के ऊपर। सब मिलकर के आनंद के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे महाराज। उसी वक्त जल में रहने वाला एक ग्राह मगर मौका देख करके राजा हाथी के पीछे के पैर को उसने पकड़ लिया। जानते हो परीक्षित, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जब हमारा घर परिवार, बच्चे, परिवार, संपत्ति, सबसे हम प्रसन्न होते, अहंकार के मारे हम भूल जाते हैं व्याधियों को, कि कब व्याधियां हमारे जीवन में आती हैं। उस पैसे और उस बल के अहंकार में हम भूले रहते कि समस्याएं कब आ गई, हमको पता नहीं चलता।
हाथी ने भी यही किया। परिवार के बल में, आनंद में, सुखी जीवन में वो भूल गया कि मुसीबत भी कुछ होती है, और वो कब आ गई, कब पैर पकड़ लिया पता नहीं चला। धीरे धीरे व्याधियां बढ़ती जाती, हमको पता नहीं चलता। जीवन में व्याधियां आए, उसी समय हमको उन व्याधियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि व्याधियां बढ़ जाएं और तब हम जागे, तब तक तो हम समय निकल जाता है। हाथी ने अगर तुरंत देखा होता ना, तो हाथी की स्थिति ये नहीं बनती जो बनने वाली है। धीरे धीरे ग्रह ने रक्त का संचार करना शुरू किया। अच्छा देखो, जब हाथी का खून पिया तो वो तो मोटा हुआ, हाथी कमजोर हो गया, बल घटता गया हाथी का। 1, 2, 3 महीने निकल गए महाराज। अब हाथी ने कहा, भैया एक काम करो, सुनो सुनो सब लोग, मुझे पकड़ो, मुझे निकालो, मुझे लगता है ये छोटा मोटा जीव नहीं, मैं तो इसको छोटा मोटा समझ रहा था और सोच रहा था अरे कोई ऐसा होगा, हाथी है, पता चलेगा तो छोड़ देगा, पर ये हाथ छोटा मोटा नहीं, मुझको लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है। आओ बेटा मुझे निकालो, देखो मुझे बाहर करो। तो पुत्रों ने, पत्नियों ने सूंड से सूंड जोड़कर हाथी को बाहर खींचने का प्रयास किया, परंतु हाथी महाराज बाहर नहीं आ रहे। हम भी इन मायाओं में लिप्त रहते हैं और धीरे धीरे कब अस्पताल के उस स्टेचर पर पहुंच जाते हैं महाराज। फिर बच्चे आके खड़े हो जाते, पत्नियां कहती चिंता नहीं करो, हम हैं, घबराओ ठीक हो जाओ, पैसे लगाते, सब कुछ करते, परंतु हम बाहर नहीं आ पाते। आज हाथी भी यही सोच रहा है कि सब खड़े हैं परंतु मैं बचने वाला नहीं हूं, क्योंकि आधा डूब गया हूं मुझे, ये झूठे हैं। तो जो ऊपर जय जयकार कर रहे थे ना, पशु पक्षी उड़ गए, अब काय के हाथी राजा, वो तो मरने वाले, चलो कोई दूसरा देखें। भाई जहां पैसे मिलेंगे वहां जाएंगे ये लोग, इनसे पहले बचो जो हमें हमारे परिवार के बीच में घुसे रहते हैं और जय जयकार करते हैं, झूठा दिखावा। जरूरी भी है परंतु उन पर पूर्ण भरोसा भी नहीं रखो कि हमारा साथ देंगे। हाथी ने परिवार का सोचा तो अंततः देखो हुआ क्या, जब 3 महीने निकल गए तो बच्चों ने भी सूंड छोड़ दी और जाने लगे जब सरोवर से बाहर। तो हाथी ने कहा, हाजी सुनो सुनो, मैंने तुम्हारे पालन करने के लिए देखो पूरा जीवन लगा दिया, पूरी संपत्ति लगाई, पूरा तन लगा दिया, मैंने रात दिन नहीं देखा, जो कमा कर लाया तुम में ही लगाया, और जब बड़े हो गए तो मुझे छोड़कर जाने लगे। क्या मैंने इसलिए तुमको पाला पोसा था, ये दिन देखने के लिए कि जब मैं मरूं तो तुम मुझे मरते छोड़ करके चले जाओ? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, न दिन न रात देखी मैंने तुम्हारे लिए, एक एक रुपए कमा कमा करके तुमको खुश रखने का प्रयास किया मैंने, खुद फटे कपड़े पहन करके तुम्हें सुंदर सूट पहना करके एक बड़े आदमी के भांति बना कर रखा मैंने तुम्हें। जाड़े की रातों में तुम पल्ली ओढ़ करके सोए, मैं कम्बल में दिन मैंने रात गुजारी, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और आज जब मरने की स्थिति आई तो छोड़कर चले। पत्नियों ने कहा, जी काहे को इतना परेशान, हम तो हैं, अरे बच्चे हैं, इतने दिन से लगे रहे, भूख प्यास लगी हुई, चले गए, हम तो हैं। अग्नि के फेरे लेकर के रात दिन साथ रह करके जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ देंगे, हमने संकल्प किया है, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हम तो आपका साथ देंगे, आप क्यों इतना चिंता करते हो, जाने दो। अब हाथी ने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे चले गए तो पत्नियां तो है, कोई है तो हमारा। 1 महीने निकला महाराज, और 1 महीने के बाद पत्नियों ने भी अंतोगत्वा सूंड को छोड़ दिया। सोचा कि अब कान नहीं बचे और सूंड, जब 150 छोड़ के चले गए, जब नहीं निकल पाए अब हम 50 निकाल लेंगे। लेकिन हाथी अभी भी भरोसा रखे था, सोचो अभी तक भी वो बच्चों के जाने के बाद नहीं भगवान से जुड़ा, वो अभी भी माया में फंसा था कि पत्नियां बचाएंगी। अजी सोचो, जब 150 और 50 मिलकर 200 लोग नहीं निकाल पाए तो क्या 50 निकाल लेंगी? फिर भी यह मन नहीं मानता।